देखिए कि अभी जो है वो बिल्कुल मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, वो क्या कहते हैं वो भी सुनते हैं। श्री विनोद कुमार शुक्ला जी का निधन साहित्य जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है, इसकी भरपाई करना संभव नहीं है और उन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार पाकर छत्तीसगढ़ का नाम साहित्य के जगत में रोशन किया था। पूरे देश और दुनिया में छत्तीसगढ़ का नाम उन्होंने रोशन किया था और जब वो पुरस्कार का घोषणा हुई थी तो हम उनके घर में आए थे, उन्हें बधाई दिए थे और कुछ दिनों के पश्चात वो बीमार हो गए तो अस्पताल में भी हम उनसे मिलने गए थे और आने वाला साल जो साहित्य उत्सव का आयोजन होने वाला है छत्तीसगढ़ में, उसके विषय में हम उनको बताए थे और आप जल्दी स्वस्थ हो, आपको उसमें रहना है, तो मुस्कुराए थे। और लेकिन ये तो विधि का विधान है, वो हम लोगों के बीच नहीं रहे, तो उनको हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और प्रभु से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति दे, अपने चरणों में जगह दे और शोक संतप्त परिवार को इस गहन शोक को सहने की शक्ति प्रदान करें। पूरा प्रदेश दुखी है। कल एक बड़ा कार्यक्रम भी था बिलासपुर में, डॉक्टर कुमार विश्वास जी का कवि सम्मेलन था, लेकिन जब हम लोगों को निधन का समाचार मिला 20,000 से ज़्यादा लोग थे, वहाँ भी हम लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करके कवि सम्मेलन अपूर्णीय क्षति है सर, कवि सम्मेलन को स्थगित किया। सर वैश्विक स्तर पर जो है उन्होंने छत्तीसगढ़ का नाम भी रोशन किया और अभूतपूर्व क्षति है ये। जी बिल्कुल, मैंने कहा साहित्य की जगत में अपूर्णीय क्षति है जिसकी भरपाई संभव नहीं। तो ये मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय थे जो अभी बता रहे थे कि किस तरह से जो उनका उनको किस तरह से आमंत्रित भी किया गया था जो साहित्य महोत्सव होना था उसके लिए, और उन्होंने हंसकर इस बात का संकेत भी दिया था कि वो शामिल होंगे, लेकिन सीएम का कहना है कि विधि का विधान है, अब इसके आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। और जो स्थगन की बात कर रहे थे कि कल कवि सम्मेलन था वो भी हुआ है। कुल मिलाकर अभी जो है इनके निवास स्थान से अब कुछ देर में जो इनका शव पार्थिव शरीर है वो मारवाड़ी शमशान घाट जो है वहाँ पर ले जाने की प्रक्रिया की जाएगी, क्योंकि जो समय निर्धारित किया गया था परिवार की ओर से वो पहले से ही 10:30 के आसपास का निर्धारित किया गया था और उसी के आधार पर अब आगे जो है वो प्रक्रिया की जाएगी। फिर से एक बार मैं कहूँगा कि प्रवीण से तस्वीरें जो हैं उनके निवास स्थान पर लोगों के पहुँचने का जो सिलसिला सुबह से ही जारी है, उसमें अलग अलग सांस्कृतिक वर्ग से जुड़े जो लोग हैं वो शामिल हो रहे हैं। कई सारे लोग जो हैं वो पहुँचे हुए हैं, जिला प्रशासन की टीम है, मुख्यमंत्री भी पहुँचे हैं, अभी तो साथ में ही हैं, कुमार विश्वास हैं, दिव्य प्रकाश दुबे हैं, अनूप रंजन पांडे हैं जो पद्मश्री हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसे कई दिग्गज साहित्यिक क्षेत्र के लोग हैं जो यहाँ पर सुबह से ही जिनके पहुँचने का सिलसिला जो है इनके निवास स्थान पर जारी है। जी नीलेश, हम तस्वीरें देख रहे हैं, लगातार वहाँ पर लोगों के आने का सिलसिला जारी है। अब से कुछ ही देर पहले तस्वीर हमें आपने दिखाई, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वहाँ पर पहुँचे और कुमार विश्वास भी वहाँ पर, एक कार्यक्रम वहाँ पर हो रहा था बड़ा साहित्य का जिसको स्थगित किया गया है इसी के चलते। साथ ही हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे नीलेश, आप काफ़ी वक्त से वहाँ पर हैं, लगातार उनके करीबियों से आप बातचीत कर रहे हैं, अपने अनुभव वो साझा कर रहे हैं, उनके साथ बिताए हुए पलों को याद कर रहे हैं। एक किस्सा आप भी जिक्र कर रहे थे एक महंगे पेन का, और किस तरीके से लोग उन्हें याद कर रहे हैं, उनका व्यक्तित्व, उनके साथ बिताए हुए वो पल, कुछ ऐसे अनुभव जो कभी भूल नहीं पाएंगे। ऐसी कोई बात किसी से निकली हो, किसी ने याद किया हो? बिल्कुल, देखिए जैसे उनके जो परिवार से जुड़े लोग हैं, अभी देखिए उनके पार्थिव शरीर निकालने की प्रक्रिया जो है शुरू कर दी गई। उनके परिवार से जुड़े लोग हैं या जो उनके से साहित्यिक रूप से जुड़े लोग हैं, ऐसे कई लोगों से बातचीत करने की कोशिश की। सबका यही कहना है कि उनको यकीन, क्योंकि उम्र के इस पड़ाव पर थे कि घटना जो होती है एक स्वाभाविक जो प्रक्रिया है, विधि का विधान है, उसके आधार पर ये अंदाजा, क्योंकि लगातार उनकी तबीयत खराब होती चली जा रही थी। 2 दिसंबर को जब उनको एडमिट किया गया था उस वक्त भी मैं एम्स में साथ में था,
उस समय डॉक्टर ने ये कहा कि नहीं, इनको यहाँ लाने की ज़रूरत नहीं थी, ये तो घर पे ही ठीक हो जाते। लेकिन उसके बाद 2-3 दिन बाद और तबीयत बिगड़ी और फिर लगातार आईसीयू में वो चल रहे थे। तब भी जब उनसे जुड़े लोग थे, उनसे बातचीत हो रही थी, तो उनका ये कहना था कि वो जो है अंतिम वक्त तक लिखते रहे। उनकी एक तस्वीर भी वायरल हुई है जिसमें वो आईसीयू के बेड पर पड़े भी कुछ लिख रहे हैं। तो वो जो इनकी लिखने की आदत थी, जब भी मेरी भी उनसे बातचीत होती रहती थी तो मैं पूछता था कि दादा अब रचना जो है कौन सी नई रचना है, तो वो बोलते थे कि अब कोई भी रचना जो होती है मेरे साथ जो है वो नई बहुत देर तक नहीं रहती, क्योंकि एक लिखने के बाद मैं तुरंत दूसरा लिखना चालू कर देता हूँ। लेकिन याद नहीं आ रही है मैंने अंतिम कौन सी लिखी है अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन मैं लिखते रहता हूँ। वो बार बार ये कहते थे कि मैंने बहुत कम लिखा है। हमने एनडीटीवी पे उनका एक विशेष कार्यक्रम भी किया था जब उनको ज्ञानपीठ मिला था, उसमें भी उन्होंने यही बात जिक्र किया था कि मेरी जितनी उम्र है मैं उसके लिहाज से बहुत कम लिखा हूँ, बहुत ही ज़्यादा कम लिखा हूँ। मुझे और भी बहुत कुछ लिख लेना था, मैं और भी बहुत कुछ लिख सकता था, लेकिन वो नहीं लिख पाया हूँ और वो मैं लिखने की प्रक्रिया में हूँ, लगातार लिख रहा हूँ, लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये विनीत कुमार शुक्ल थे जो अंतिम वक्त तक उनके हाथ में कलम और सामने जो है कागज़ थी। एक ये भी जिक्र उनकी घटना से लेकर लोग बता रहे हैं, जब अस्पताल में थे तो उन्होंने जो भी अंतिम कुछ लाइनें लिखी, उसके बाद उस कागज़ को बहुत देर तक अपने पास दबाए रखा बेड के नीचे, किसी को दिया ही नहीं, जैसे वो उसको अंतिम नहीं मान रहे थे, चाह रहे थे कि उस पर और भी कुछ आगे लिखा जाए। तो ऐसी कई सारी उनसे जुड़ी यादें जो लोग हैं शेयर कर रहे हैं, उनके परिवार के लोग हैं या जो उनसे जुड़े लोग हैं, वो लगातार इस बातों को बता रहे हैं कि वो अंतिम वक्त तक उनके लिखने का सिलसिला जो था वो जारी था और वो अंतिम वक्त तक अपने लिखे को अंतिम नहीं मान रहे थे। उनका ये कहना था कि ये अंतिम नहीं है, और भी लिखना है, बहुत कुछ लिखना है। तो एक जो भूख होती है, नए लोगों में जो भूख होती है, वो उनमें आज भी नज़र आती थी। हालांकि 60 साल से ज़्यादा समय से वो लिख रहे थे लगातार। उनकी रचनाएं 60 के दशक में पहली रचना उनकी प्रकाशित हो चुकी थी 60-70 के दशक में, तो उसके बावजूद लगातार नई कृतियाँ भी उनकी आए जा रही थी। काफ़ी कुछ यादें उनके साथ जो हैं उन लोग भी शेयर कर रहे हैं, काफ़ी चर्चा में भी रहते थे, बहुत सारी बातें हैं उनको लेकर, एक छोटे से उसमें कह पाना संभव नहीं है। लेकिन विनोद कुमार शुक्ल का जाना साहित्य जगत के उन लोगों के लिए भी बड़ी क्षति है जो बहुत सामान्य तरीके से, सामान्य भाषा में आम लोगों की बातें बड़ी गंभीरता से कह लेने का हुनर रखते हैं। उनके लिए एक बड़ा उदाहरण है विनोद कुमार शुक्ल की, कैसे बहुत ऐसे शब्द नहीं जो कि घुमावदार हों, बहुत ऐसे शब्द नहीं जो उलझे नज़र आएँ, बहुत एकदम सामान्य बोलचाल की भाषा में आकर अगर बड़ी बातें कह लेते हैं, वो जो खूबी है वो विनोद कुमार शुक्ल में थी और उनकी रचनाओं में वो प्रमाणित होती नज़र आती हैं। जैसे उन्होंने एक बातचीत में कहा कि मैंने जब उनसे पूछा था एक समय में कि आपने गांव राजनांदगांव वाले घर में जाने की इच्छा नहीं रखते हैं क्या? बोले मैं जब सोता हूं तो मुझे सपना आता है और मुझे लगता है कि मैं उठकर बेड से आगे बढ़ रहा हूं और जाते जाता हूं राजनांदगांव के अपने घर के बाहर जैसे ही पहुंचता हूं वैसे ही मेरी नींद खुल जाती है और मुझे लगता है कि मैं कहाँ आ गया हूँ, क्योंकि मैं जब भी राजनांदगांव जाता हूँ तो मैं राजनांदगांव में घूमते रहता हूँ, लेकिन मुझे वो राजनांदगांव मेरा राजनांदगांव नहीं मिलता है, इसलिए मैं वापस लौट आता हूँ। तो ये भी चीज़ें बताती हैं उनकी कि कितना लगाव था उनको अपने जो गांव है, अपने जो पैतृक निवास था वहाँ से, लेकिन वो बदलते दौर में उस निवास को कितना याद करते थे और फिर वहाँ सपनों में जाया करते थे। उनकी एक रचना में उन्होंने ये भी लिखा कि मेरी नींद जो है वो दिल्ली में खुलती है लेकिन मैं सूरज जो है वो राजनांदगांव का देखता हूँ। तो कितना करीबी थे अपने संस्कृति परंपरा, अपने चीज़ों से, वो भी उसको दर्शाता है कि विनोद कुमार शुक्ल की रचनाएं जो हैं वो बताती हैं कि कैसे सामान्यतः आम लोगों की जो जीवन होता है उसकी जो परेशानियां हैं, जैसे सफ़ेद एक व्यक्ति चला गया गरम कोट पहनकर, जो है उनकी ये कविता जो है ये भी दिखाती है कि कैसे आम जीवनी जो है वो चलती है और घोड़ा जो है वो घास को देखता है, ओस को घास की तरह देखता है। तमाम ऐसी इनकी रचनाएं हैं जिनको अभी बयां कर पाना एकदम जल्दबाजी जैसा होगा, लेकिन उनकी रचनाएं जो हैं वो इस बात को दर्शाती हैं कि कैसे आम जनजीवन जो है वो उसको शब्दों में पिरोया जा सकता है और उसको आसानी से लोगों तक समझाया जा सकता है। जी, दिव्य प्रकाश दुबे जी हैं हमारे साथ। दिव्य जी, कुछ दिन पहले ही एक बड़ा हिंदी साहित्य का आयोजन हुआ था, आप खुद उसमें आए थे, विनोद जी को सम्मानित किया गया था हिंदी युग्म की तरफ से। किस तरह से देखते हैं उनके, हालांकि चला जाना आपको बड़ी क्षति है ही। नहीं, हम लोगों के लिए वैसा है ना कि जैसे जब तक विनोद जी थे हम लोगों ने इनफैक्ट जो रायपुर में जो इस बार ये इवेंट भी हुआ वो इस वजह से हुआ कि विनोद जी यहाँ पे हैं। रायपुर की वजह से हम लोगों ने शहर ही इस वजह से चुना भी गया था कि हम लोग उनके साहित्य को सेलिब्रेट कर पाएँ, पूरा शहर सेलिब्रेट कर पाए। और कमाल की बात है रायपुर की और इस शहर की और उनके शब्दों की, उनके प्यार की, पूरे देश ने सेलिब्रेट की उस चीज़ को। ये मुझे नहीं लगता है, मैं साल भर में कम से कम 10-12-15 इवेंट में जाता हूँ और कोई भी इवेंट ऐसा नहीं होता जिसकी खबर जिसकी खबर पूरे देश में हलचल मचाए। तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छी तरीके से वो इवेंट संपन्न हुआ और उसके बारे में मतलब जैसे
इस बात पे मैं रिएक्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं क्या बताऊँ कि क्या हम लोगों ने खो दिया है आज। ये जो हिंदी में आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, मेरे जाने के बाद भी जो लोग पढ़ना शुरू करेंगे, वो जब ढूंढेंगे उनको, तब उनको सबसे बड़ा मलाल ये रहेगा कि वो विनोद जी से नहीं मिले हैं। कुछ दिन पहले ही जब उनको ज्ञानपीठ मिला था, हालांकि मैं तो उनको पारिवारिक संबंध जैसा था उनके साथ, लेकिन जब मैं एक सवाल किया उनसे एक हमारी रिपोर्ट के लिए कि जो नए बच्चे हैं वो लिखना चाहते हैं लेकिन वो लिख नहीं पा रहे, शब्दों में पिरो नहीं पा रहे, वो क्या करें? तो उनका जवाब था कि आप जो सोचते हैं उसको लिखिए, आप कुछ लिख कर सोच नहीं सकते, सोचे को लिखना पड़ता है। तो आप सोचना चाहिए, जो शब्द मिल जाएंगे। तो ऐसे जो नए लड़के हैं उनको भी लिखने के लिए प्रेरित करना। जी, और मैं तो अपना एज अ फैन बॉय, जब मैंने भी उनको किताब दी थी